हेलो वीप्स, तो कैसे आप सभी लोग। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनिमे गॉसिप में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे शिनचैन का एक और नया मिस्टीरियस एपिसोड। और इस मिस्टीरियस एपिसोड को देखने में आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस मिस्टीरियस एपिसोड का नेम है एक अनोखा मिस्टीरियस फैन। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वही फेमस इंसान, हाँ वही जिन्हें छोटे बच्चों को डराने में बहुत ही मजा आता है, यानी कि हमारे प्रिंसिपल सर। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे प्रिंसिपल सर दिखाए जाते हैं जो कि एक फैन के सामने बैठे हुए होते हैं। और वो उस फैन के सामने अपना मुंह खोलकर आ करते हुए ठंडी हवाएं ले रहे होते हैं। और लेकिन इसी के तुरंत बाद प्रिंसिपल सर हमें एक वार्निंग देते हैं। वो हमें बताते हैं कि अगर आपने ऐसा कोई फैन के सामने किया तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। और तभी सीन चेंज होता है और हमें वही मिस्टीरियस कोएक फैन एक पार्क में दिखाया जाता है। और तभी शिनचैन अपने डॉगी शीरो को वॉक कराते हुए उसी पार्क में आ जाता है। और शिनचैन को आता हुआ देखकर वो फैन अपने आप को थोड़ा सा टर्न कर लेता है, जिसे देखकर शीरो काफी ज्यादा घबरा जाता है। और तभी शिनचैन उस फैन की तरफ दौड़ता हुआ जाता है, जिसे देखकर वो फैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि वो शिनचैन को कंट्रोल कर पाएगा, लेकिन हमारा शिनचैन भी काफी हटके है। वो उस फैन को कम्प्लीटली इग्नोर करके वहाँ पे पड़ा हुआ स्टोन उठा लेता है। और वो स्टोन को उठाकर कहता है कि मैं स्टोन को बो को गिफ्ट करूंगा। सो गाइस, शिनचैन के स्वैग के लिए इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। और तभी वो फैन काफी गुस्से में शिनचैन की तरफ टर्न करता है और अपने आप को ऑन कर लेता है, जिसकी वजह से शिनचैन की नजर उस फैन पे चली जाती है। और उसके बाद शिनचैन उस फैन के सामने जाकर अपना मुंह खोलकर ठंडी हवा लेने लग जाता है। और जैसे ही शिनचैन ये सब कुछ कर ही रहा होता है, वो फैन भी अचानक से अलग अलग टाइप की आवाजें निकालने लग जाता है और कहने लग जाता है कि शिनचैन और मैं हमेशा साथ रहेंगे। और ये सब सुन के शीरो काफी ज्यादा डर जाता है और शिनचैन को अपने साथ खींचकर वहाँ से ले जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो फैन अपने आप अपनी जगह से हिलकर दूसरी जगह जाने लग जाता है। और तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि शिनचैन अपनी मॉम के साथ शॉपिंग पे जाने के लिए बहुत जिद कर रहा होता है। और मित्सी उसे अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहती होती है और उसे बहुत तरीके से रोकने की कोशिश करती है, पर शिनचैन उसकी बात नहीं मानता। और फाइनली वो शिनचैन को बताती है कि घर पे नैनाको आने वाली है, जिसे सुनकर शिनचैन एक बहुत ही अच्छे बच्चे की तरह उसकी सारी बातें मानने लग जाता है। और शिनचैन अपनी मॉम से पूछने लगता है कि मम्मा नैनाको दीदी कब आएंगी, जिसके रिप्लाई में मित्सी शिनचैन को बताती है कि वो आने ही वाली होगी। और तभी अचानक से उनके घर की एक बेल बजती है, जिसे सुनकर शिनचैन काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में अपने डोर खोलने चला जाता है। पर जैसे ही वो डोर ओपन करता है, वो देखता है कि वहाँ पर वही फैन खड़ा होता है। और उस फैन को देखकर मित्सी सोचती है कि ये फैन यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर इस फैन को कौन लेकर आया। और तभी अचानक से शिनचैन कुछ बोलने ही जा रहा होता है, वहाँ पर नैनाको आ जाती है, जिन्हें देखकर शिनचैन फिर से उस फैन को इग्नोर करके नैनाको दीदी के पास चला जाता है। और उसके बाद मित्सी शॉपिंग के लिए चली जाती है। और जब वो शॉपिंग पे जा ही रही होती है, वो सोचती है कि वो आखिर उस गंदे से फैन को उसके घर के वहाँ कौन छोड़ गया, और जिसका भी वो फैन है वो उसको छोड़ेगी नहीं। और तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वही कोई मिस्टीरियस फैन शिनचैन के लॉन में आ जाता है और वो अपने आप ही हिलने लग जाता है, जिसे देखकर शीरो फिर से काफी ज्यादा डर जाता है। तभी शीरो उस फैन की वजह से बहुत जोरों की भौंकने लग जाता है, जिसे सुनकर शिनचैन और नैनाको भी वहाँ पर आ जाते हैं। और तभी नैनाको उस फैन को देखकर शिनचैन से पूछती है कि शिनचैन तुम्हारे घर पे फैन क्या कर रहा है, इस फैन को मैंने तुम्हारे डोर पर भी देखा था। और तभी शिनचैन नैनाको को कुछ बताने ही जा रहा होता है, अचानक से नैनाको उस फैन को अंदर ले जाती है। और उसके बाद शिनचैन उस फैन को ऑन कर देता है और उसकी ठंडी हवा लेने लग जाता है। तभी शिनचैन उस फैन का रोटेटर भी ऑन कर देता है ताकि उस फैन की हवा नैनाको के पास भी जाए। लेकिन वो फैन फिर से शिनचैन की तरफ मुड़ जाता है, जिसे देखकर शिनचैन काफी ज्यादा चौंक जाता है। और उसके बाद शिनचैन फिर से उस फैन को नैनाको की तरफ मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वो फैन शिनचैन की तरफ मुड़ जाता है। और ये सब देखकर नैनाको शिनचैन से कहती है कि शायद ये फैन टूटा हुआ है। और उसके बाद शिनचैन फिर से उस फैन के सामने मुंह खोलकर आ करने लग जाता है, जिसे देखकर वो फैन फिर से अपनी अलग तरह की आवाज निकालने शुरू कर देता है और कहने लग जाता है कि शिनचैन और मैं साथ हैं। लेकिन तुरंत उसी वक्त नैनाको शिनचैन से पूछती है कि शिनचैन क्या तुम केक खाना चाहोगे, जिसे सुनकर शिनचैन फिर से उस फैन को इग्नोर करके नैनाको के पास चला जाता है। और ये सब होते हुए देखकर वो फैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोच कहता है कि नैनाको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद जब शिनचैन और नैनाको साथ में केक खा ही रहे होते हैं, अचानक से वो फैन फिर से अपनी आवाज निकालना शुरू कर देता है, जिसे सुनकर नैनाको कहती है कि क्या शिनचैन तुम्हें किसी की आवाज आई। और इसके रिप्लाई में शिनचैन नैनाको से कहता है कि नहीं दीदी, जिसे सुनकर नैनाको सोचती है कि शायद वो उसकी इमेजिनेशन थी। और उसके थोड़ी देर बाद जैसे ही नैनाको अपने केक की स्ट्रॉबेरी खाने ही वाली होती है, वो फैन अपने आप ऑन हो जाता है और वो अपनी बहुत तेज स्पीड से नैनाको पर अटैक करने लग जाता है। और जैसे ही शिनचैन उस फैन को ऑफ करने के लिए जा ही रहा होता है, वो फैन अपनी हाइट बढ़ा लेता है
जैसे ही शीरो उस फैन पर अटैक करने के लिए जाता है, वो फैन अपनी तेज स्पीड से शीरो को भी फेंक देता है और उसके बाद शिनचैन ननाको को बचाने के लिए अपने डैड के बहुत ही पुराने सॉक्स और शूज लेकर आ जाता है। बट इसके अपोजिट उस फैन की वजह से वो पूरी गंदी स्मेल उनके पूरे कमरे में फैल जाती है, जिसकी वजह से शिनचैन गिर जाता है। और उसके बाद शिनचैन थोड़ा बहुत रेंगते हुए उस फैन की तरफ जाता है और वो सोचता है कि बस उसे उस फैन को ऑफ करना है। और उसके बाद शिनचैन गलती से उस फैन को ऑफ करने के बजाय उसकी स्पीड और तेज कर देता है, लेकिन उस फैन की स्पीड इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि वो फैन खुद अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाता और वहां से उड़ने लग जाता है और फाइनली वो आसमान में कहीं उड़ जाता है। और तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वही सेम मिस्टीरियस कोहेक फैन। और तभी रास्ते में वहां पर कजामा जा रहा होता है और उस फैन को देखकर कजामा वहीं पर रुक जाता है और तभी कजामा भी वही सेम गलती कर देता है और उस फैन के सामने जाकर अपना मुंह खोलकर खड़ा हो जाता है। और उसके बाद वो फैन फिर से अजीब सी आवाज निकालकर कहने लग जाता है कि मैं और तुम साथ हैं। और तभी फिर से सीन चेंज होता है और हमें वही प्रिंसिपल सर दिखाए जाते हैं और वो बताते हैं कि कभी भी कोहेक फैन के सामने आ मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइज, आपको ये एपिसोड कितना ज्यादा मिस्टीरियस लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।